नर्मदा जन्मोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। नर्मदा के संरक्षण और पर्यावरण के संरक्षण को लेकर के एक बड़ा आंदोलन भी साथ में चल रहा है। समर्थ भैया जी सरकार पिछले 4 महीने से अन्न और जल त्याग करके सरकार से लगातार गुहार कर रहे हैं कि नर्मदा के संरक्षण को लेकर के उनकी 7 सूत्रीय मांगों पर ध्यान दिया जाए। इसी अनशन के तारतम्य में नर्मदा जन्मोत्सव में जबलपुर के ही मटामर से लेकर के सिद्धघाट तक एक विशाल पदयात्रा निकाली जानी है। इस पर प्रदेश के विभिन्न जिलों के अलावा अन्य प्रदेशों के भी नर्मदा भक्त सम्मिलित होंगे। इस यात्रा के तारतम्य में नर्मदा अंचल के लगभग 2500 गांवों में कलश स्थापित किए जाएंगे। मटामर से सिद्धघाट के बीच की 35 से 40 किलोमीटर की दूरी में अलग अलग क्षेत्रों में नर्मदा भक्तों की टोली जुड़ करके इस पदयात्रा के हुजूम को बढ़ाएगी। नर्मदा मिशन इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार को यह संदेश देना चाहता है कि नर्मदा संरक्षण के लिए वह तत्परता के साथ कोई कदम उठाए। माँ नर्मदा के जन्म उत्सव पर नर्मदा भक्त प्रेमी जो है, जहाँ एक तरफ माँ की आराधना और माँ के प्रति अपनी आस्था और श्रद्धा को प्रकट करने की वो तैयारियां कर रहे हैं, उन्हीं सभी नर्मदा भक्त और प्रेमियों को हमारा ये संदेश है कि जहाँ विगत 4 माह से लगातार माँ नर्मदा के उद्गम स्थल से संपूर्ण नर्मदा के पथ पर माँ के द्वार को सबसे सुरक्षित और माँ के पथ को सबसे व्यवस्थित करने के लिए जो है ये सत्याग्रह जो है विगत 4 माह से चल रहा है। अब माँ नर्मदा के जन्म उत्सव पर प्रत्येक उस नर्मदा भक्त और प्रेमी से हमारा ये आह्वान है कि जिस प्रकार हम अपने घर द्वार को सबसे सुरक्षित और व्यवस्थित करने के लिए हम जी जान लगा देते हैं, वैसे ही इस बार माँ नर्मदा के जन्म उत्सव पर हम माँ नर्मदा के द्वार को सबसे सुरक्षित करने के लिए, माँ नर्मदा के पथ को सबसे व्यवस्थित करने के लिए जो ये सत्याग्रह कर रहे हैं, इस सत्याग्रह की एक पद यात्रा 18 फरवरी को जो है राष्ट्र के हृदय नगर हमारी संस्कार धानी में भगवान परशुराम की तपोस्थली कैलाश धाम मटामर से वो माँ के द्वार ग्वारीघाट तीर्थ क्षेत्र परिक्षेत्र में आएगी। और वो 18 फरवरी को प्रत्येक नर्मदा भक्त और प्रेमी से हम यही आह्वान करते हैं कि वो इस पद यात्रा में शामिल हो और माँ के द्वार को सबसे सुरक्षित और व्यवस्थित करने के लिए अपना योगदान सुनिश्चित करे। बड़ी तीव्रता से जहाँ एक ओर माँ नर्मदा का अमृत तुल्य जल दूषित हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ बड़ी तीव्रता से माँ नर्मदा का जो आंचल है, जो जल संग्रहण क्षेत्र हरित क्षेत्र है, वो बड़ी तीव्रता से कम होता चला जा रहा है। गुप्त हो रही है माँ नर्मदा और विलुप्त हो रहा है हमारा जीवन क्षेत्र। माँ नर्मदा के उस माँ के जन्म उत्सव पर प्रत्येक नर्मदा परिवार ये संकल्प ले कि इस बार जिस प्रकार हम अपने घर द्वार को बचाने और घर द्वार को सजाने के लिए जी जान लगा देते हैं, वैसे ही प्रत्येक नर्मदा भक्त और प्रेमी माँ नर्मदा के द्वार को बचाने के लिए वो अपने द्वार से निकले और माँ के प्रति अपनी आस्था और श्रद्धा को